हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2019 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। अ लिक्विड एट 30 डिग्री इज poured very slowly into calorimeter that is at temperature of 110 degree Celsius. The boiling temperature of liquid is 80 degree Celsius. It is found that first 5 gram of liquid completely evaporates. After pouring another 80 gram of liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 degrees Celsius. The ratio of latent heat of liquid to its specific heat will be। ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें इनिशियली ये कैलोरीमीटर है 110 पे, फिर हमने 5 ग्राम लिक्विड डाला और फिर हमने 80 ग्राम लिक्विड डाला। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो केस 1 जो है, जिसमें अपन ने 5 ग्राम जो है लिक्विड डाला है, लिक्विड डालने से आप देखोगे तो इधर हम लिखते हैं कैलोरीमीटर और इधर हम लिख देते हैं लिक्विड। केस 1 के लिए कैलोरीमीटर का टेम्परेचर जो कि 110 था वो 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, और लिक्विड जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे था वो 80 पे आ गया, और फिर 80 से वो वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे तो अपन स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऊपर वाले केस में एस का, और यहाँ पे अपन लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, इस केस में लिक्विड का जो मास है ना वो 5 ग्राम है, जैसा कि आपको पता है। जो सेकंड केस है उसमें अगर अपन एक तरफ कैलोरीमीटर के लिए लिखे और एक तरफ लिक्विड के लिए लिखे, तो इसमें लिक्विड का जो मास है वो हमारे पास 80 ग्राम है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वही 80 पे था, 50 पे आ गया, और लिक्विड का टेम्परेचर जो कि 30 पे था वो 50 पे आ गया। यहाँ पे कोई लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो हम केस 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। केस 1 इक्वेशन क्या है? हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द लिक्विड। हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आप देखिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। करेक्ट है, वेयर एस इज स्पेसिफिक हीट। तो हम लिखते हैं एम कैलोरीमीटर, एस कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है केस 1 में? 110 से 80 यानी 30 डाउन हुआ है। और हीट गेन बाय लिक्विड, लिक्विड का मास कितना है? 5 ग्राम। हम इसको ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करेंगे कि लास्ट में देखेंगे ये जो ग्राम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी मास की यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा 5 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट लिक्विड की अपन को नहीं पता, एस एल लिख देता है इसको। और लिक्विड का टेम्परेचर हमारा 30 से 80 यानी 50 राइज किया है, प्लस कुछ हीट जो है वेपराइज हो, यानी उसकी स्टेट बदलने में, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने में काम आई है। वहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो हम लिखते हैं एम का वैल्यू हमारे पास है 5 ग्राम, और एल को हम लिख देते हैं एल वेपराइजेशन। तो ये पहली इक्वेशन होगी। केस 2 के लिए हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन में हम लिखेंगे कैलोरीमीटर ने कितना हीट लॉस किया, तो वो हो जाएगा एम कैलोरीमीटर एस कैलोरीमीटर, और वही 80 से 50 यानी 30 डिग्री सेल्सियस लॉस किया। लिक्विड ने कितना 20 डिग्री सेल्सियस लाइज किया है, स्टेट चेंज नहीं हुई, 80 ग्राम इंटू एस लिक्विड इंटू 20। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो 5s 250 S liquid plus 5 latent heat of vaporization is equal to 80 into 20, that is 1600 S liquid। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 LV is equal to 1600 minus 250, that is 1350 SL। तो LV by SL is equal to 1350 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आ जाएगा 270 एज रिक्वायर आंसर। अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो मेन जो फॉर्मूले आप समझिए इन फॉर्मूलों को। वैसे तो सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि अपन जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर डेल्टा टी। तो हीट रिक्वायर्ड डेल्टा टी पे तो डिपेंड करेगी कितना रेज करना है, मास पे भी डिपेंड करेगी, और उस मटेरियल यानी उस लिक्विड के स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करेगी। स्टेट चेंज करने में, ये तो स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसमें स्टेट चेंज करने में अपन को फॉर्मूला है एम इंटू एल, और जो भी स्टेट चेंज की लेटेंट हीट है, तो अपने यहाँ वेपराइजेशन हो रहा है तो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट। तो मैंने ये फंडे यूज किया है। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए इन कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।